राधा देवी एक 70 वर्ष की वृद्ध महिला थी। वे अपने छोटे से गांव के एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके साथ उनका एक प्यारा सा कुत्ता टोनी रहता था, जो कि उनका सबसे अच्छा दोस्त और सहारा था। राधा देवी का जीवन बहुत ही साधारण था। वे दिन भर अपने खेतों में काम करती, पूजा पाठ करती और गांव के लोगों की मदद करती। उनका परिवार अब केवल उनकी यादों और आशीर्वादों तक सीमित था, क्योंकि उनका बेटा राजन और बहू साक्षी बड़े शहर में रहते थे और बच्चों के कारण बहुत व्यस्त थे। राजन और साक्षी के साथ राधा देवी का रिश्ता हमेशा बहुत मधुर था। राजन, जो अब एक अच्छा नौकरी पेशा व्यक्ति बन चुका था, कभी भी अपनी माँ को अकेला महसूस नहीं होने देता था। समय समय पर वह अपनी माँ से मिलने आता और उन्हें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लाकर देता। साक्षी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हमेशा अपनी सासू माँ के लिए कुछ विशेष पकवान बनाती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। हालांकि बड़े शहर के जीवन में व्यस्तता के कारण दोनों कभी भी अपनी माँ के पास ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। राधा देवी हमेशा एक ही बात कहती, राजन, तुम अपने परिवार को संभालो, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। उनका दिल साक्षी के साथ अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें और समय चाहिए था अपने बेटे के साथ बिताने के लिए। एक दिन जब राधा देवी अपने बगीचे में काम कर रही थी, तब उनका मन महाकुंभ के बारे में सोचने लगा। यह विचार उनके मन में हमेशा आता था, लेकिन अब जब उम्र बढ़ गई थी तो उनके पास समय और संकल्प दोनों थे। राधा देवी ने सोचा, अब मैं महाकुंभ जाऊंगी और अपने पापों से मुक्ति पाऊंगी। शायद ये मेरी आखिरी यात्रा हो, लेकिन मुझे इस यात्रा पर जाना है। राधा देवी ने अपनी योजना बनाई और राजन से यह बात साझा की। राजन पहले तो थोड़े चिंतित हुए, लेकिन राधा देवी का उत्साह देखकर उन्होंने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया। माँ, अगर आप सच में जाना चाहती हैं तो हम आपको भेज देंगे, लेकिन आप अकेले न जाएं। हम आपको हमारे साथ ले चलेंगे। ये लंबी यात्रा है और आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, राजन ने प्यार से कहा। लेकिन राधा देवी ने यह सुनकर कहा, नहीं बेटा, मैं अकेले ही जाऊंगी। यह मेरा संकल्प है, यह यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। उनका स्वर दृढ़ था और राजन को लगा कि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार ही जाएंगी। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है और राधा देवी ने तय किया कि वे प्रयागराज जाएंगी। उनके साथ उनके छोटे से गांव के कुछ और लोग भी यात्रा पर गए थे। राधा देवी ने अपनी छोटी सी गठरी तैयार की, जिसमें कुछ कपड़े, दवाइयाँ और पूजा का सामान था। वे यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थी और यह संकल्प उनके दिल में गहरी श्रद्धा और आस्था पैदा कर चुका था। साक्षी बेटा, मैं महाकुंभ के लिए जा रही हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं ठीक रहूँगी, राधा देवी ने साक्षी को फ़ोन पर कहा। साक्षी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन राधा देवी के दृढ़ संकल्प को देख उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस बोली, माँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना, हम आपके साथ हैं, साक्षी ने कहा। राधा देवी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। जब राधा देवी प्रयागराज पहुंची तो उनका दिल भावुकता से भरा हुआ था। संगम घाट पर एक अद्भुत दृश्य था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे। राधा देवी ने श्रद्धा से गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई और भगवान से आशीर्वाद मांगा। जैसे ही उन्होंने पानी में डुबकी लगाई, अचानक उनका पैर फिसल गया। राधा देवी का संतुलन बिगड़ा और वह पानी में गिर गई। पानी का बहाव तेज था और राधा देवी डूबने लगी। वे अकेली थी और आसपास की भीड़ में सब अपने अपने क्रियाकलापों में लगे हुए थे। किसी का उनकी ओर ध्यान ही नहीं गया।
राधा देवी ने मन ही मन में केवल एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मुझे बचा लो। जैसे ही वे पानी में डूबने वाली थी, एक हाथ उन्हें पकड़कर ऊपर खींच लाया। राधा देवी की आंखें आश्चर्यचकित थीं। उनका गला सूखा था और वे किसी तरह से किनारे पर आ गई। किनारे पर खड़ा एक साधु महात्मा उन्हें देख रहा था। उसने राधा देवी को उठाया और कहा, तुम्हारी जीवन यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बचा रहे हैं। राधा देवी का मन संतुष्ट था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि कैसे वह बच गई। भगवान का आशीर्वाद था, उन्होंने धीरे से कहा। महात्मा ने उन्हें अपने पास बैठने को कहा और राधा देवी ने पूरे दिन वहीं समय बिताया। महात्मा ने उन्हें भगवान के बारे में कई बातें समझाई और राधा देवी ने अपनी यात्रा को और भी संतुष्टि से पूरा किया। राधा देवी जब घर वापस आई तो उनका चेहरा एक अद्भुत शांति और संतोष से भरा हुआ था। घर में राजन और साक्षी उनका इंतजार कर रहे थे। राजन ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। माँ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? राजन ने चिंतित स्वर में पूछा। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। महाकुंभ में जो अनुभव हुआ वह अद्भुत था। भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद से बचाया और मुझे यह यात्रा पूरी करने का अवसर दिया। अब मेरा मन शांत है। साक्षी ने माँ की बातों को सुना और फिर प्यार से कहा, माँ, हम आपके लिए खुश हैं। हमें खुशी है कि आप सुरक्षित लौट आई। आपकी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान में विश्वास करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। राजन और साक्षी ने महसूस किया कि राधा देवी की यात्रा केवल एक भक्ति यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के एक गहरे संदेश को समझने का अवसर भी था। वे समझ गए कि जो चीज़ें हमें सबसे प्रिय होती हैं, उसे हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। राधा देवी ने न केवल अपना जीवन शांतिपूर्वक जीने का तरीका सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि धर्म और विश्वास के साथ जीने से जीवन के किसी भी संकट से उबरा जा सकता है। राधा देवी की यह यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव थी। उन्होंने अपने अच्छे कर्मों के कारण जीवन में एक अद्भुत अनुभव हासिल किया और उनका विश्वास था कि हर इंसान के जीवन में भगवान का हाथ होता है, जो उसे कठिनाइयों से उबारता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।